आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बीएससी फोर्थ ईयर चैप्टर 6 का चैप्टर रेस्पिरेशन से रिलेटेड टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी कंसेप्चुअल। जी स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बारे में जनरली बताता चलूँ। दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द प्रोसेस that takes place in the crystal of mitochondria। एक्चुअली पहले भी बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। ये एक्चुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है साइटोप्लाज्म में, देन पायरुवेट ऑक्सीडेशन होती है और फिर क्रेब्स साइकिल होता है, उसका जो प्रोडक्ट है स्पेशली NADH2 कह रहे हैं या FADH2, उसकी असल में ये ऑक्सीडेशन है। और आप देख सकते हैं ये क्रिस्टी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी के अंदर, ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है। इसमें हम बात कर चुके हैं केमिस्मोसिस की वजह से ये सारा प्रोसेस केमिस्मोसिस है। इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन भी हम कहेंगे, NADH2 कह लें या NADH कह लें, ठीक है। इससे जब ये एक्चुअली ये NADH2 और FADH2 ये एक्चुअली हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब ऑक्सीडाइज होता है ये कंपाउंड दोनों, तो इससे NADH2 से 3 ATP बनते हैं, FADH2 से 2 ATP बनते हैं। अभी हम देखते हैं डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे NADH सिंपल, कुछ बुक्स में NADH लिखा होता है, लेकिन ये एक्चुअली रियल लिखा जाता है NADH2 प्लस H पॉजिटिव या NADH2 भी कहा जाता है। अब ये देखिएगा, ये यहाँ पे एनर्जी लेवल हाई है, आहिस्ते से एनर्जी लेवल कम हो रहा है, ठीक है। ये देखिएगा स्टेप बाय स्टेप स्टेज है, ये देखिएगा एनर्जी लेवल कम हो रहा है और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा। बात ये की है। अब यहाँ पे देखिएगा NADH की ऑक्सीडेशन हो रही है। जब ये NADH ऑक्सीडाइज होगा, यानी इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। 2 हाइड्रोजन रिमूव होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है। अच्छा याद रखिएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये पूरी सीरीज़ है। एक तो ये प्रोटीन सीरीज़ है, फिर आगे ये प्रोटीन सीरीज़, ये एक्चुअल साइटोक्रोम सीरीज़ ये है। डिफरेंट टाइप की ये कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो NADH2 है जब ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस ये प्रोटीन्स को सबसे पहले रिसीव करेगी और ये पूरे सीरीज़ चलती है ये। तो मतलब एक समझ लीजिएगा, मेक श्योर एंड मेक योर कंसेप्ट क्लियर दैट द ETC ओनली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नॉट द हाइड्रोजन। यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र नहीं होती है। हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, सिंक कर देंगे, देखिए सिंक करके डाउनवर्ड ये यहाँ पर हम ऐड करेंगे। यू कैन सी दिस वन, ये देखिएगा ये हाइड्रोजन, एंड में बताऊँगा ये बात। अब यहाँ आ जाए, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे तो ये प्रोटीन है डेट इज़ फ्लेवनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये प्रोटीन इसको रिसीव करेगी। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी ये प्रोड्यूस हो जाएगी और जब रिड्यूस होगी तो उसको फ़ौरन स्टेबल होने की, ऑक्सीडाइज भी होना है। यानी यहाँ पे हर जो कंपाउंड है ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। ये जो साइटोक्रोम सीरीज़ है क्या होगा, दिस इज़ रिडॉक्स सेक्शन, रिड्यूस ऑक्सीडाइज। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिड्यूस, फिर ऑक्सीडाइज, रिड्यूस ऑक्सीडाइज, ये सिलसिला एंड तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखिएगा FMN ऑक्सीडाइज जो होगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी। नेक्स्ट जो है आयरन सल्फेट प्रोटीन है, ये रिसीव करेगी, ये रिड्यूस हो जाएगी, देन ये ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देगी। इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन, यहाँ ये एंजाइम है यूबिक्विनोन जिसको बोलते हैं, ये एंजाइम क्यू, इसकी प्रेजेंस में सारा ये प्रोसेस होगा। अच्छा, यहाँ तक बात बताता चलूँ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, याद रखिए जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर, देखिए हायर एनर्जी लोअर, ये लोअर, ये हायर लोअर, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी वो हायर और जब वो लास्ट करेगी तो लोअर। तो याद रखिएगा हायर से लोअर जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो ह्यूज एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पर बहुत सारी फ्री एनर्जी रिलीज़ होगी। वही एनर्जी जो है एक्चुअल में केमिस्मोसिस में ATP बनाने में इस्तेमाल होती है। अब डिपेंड करता है किस स्टेप पे कितनी एनर्जी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिपेंड करता है कितनी नेचर पे डिपेंड करता है, ये जो कंपाउंड्स हैं ये जो सारे, इनकी नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये सारा, यहाँ तक इस एंजाइम की प्रेजेंस तक, यहाँ पर इस जगह पर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आप कह सकते हो इट्स इनफ एनर्जी टू प्रोड्यूस ATP। तो यहाँ पर ADP तो अवेलेबल है सेल के अंदर, एक्वस मीडियम में ADP पड़े होते हैं, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे,
इधर आएंगे तो यहाँ एनर्जी, ये एनर्जी जब रिलीज होगी तो ये एनर्जी जो है यहाँ पे एक्वस मीडियम में पड़े हुए इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को एटीपी से बाइंड करवा देगी, उसकी पहला एटीपी बन जाएगा, ये फर्स्ट एटीपी बन जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जब ये एंजाइम रिड्यूस फिर ऑक्सीडाइज, ये देखिएगा ये फिर साइटोक्रोम, ये यहाँ से देखिएगा यूबिक्विनोन और ऑक्सीजन, ये देखिएगा ऑक्सीजन तक, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके दरमियान जितनी सीरीज है ये है एक्चुअली साइटोक्रोम, यानी ये देखिएगा इसको कुछ बुक्स में BCA3 भी बोलते हैं साइटोक्रोम सीरीज, या BCC1A3 या BC, ये एक्चुअल में सही कर रखा है मैंने, BC1CA3, दिस इज इलेक्ट्रॉन सीरीज, ओके। तो ये देखिएगा साइटोक्रोम B से लेके ये देखिए BC1C, ओके, A और A3 यहाँ तक जो सीरीज है दिस इज कॉल्ड साइटोक्रोम सीरीज, और इसके अंदर होता है हीम ग्रुप, ठीक है, हीम ग्रुप होता है, आयरन कंटेनिंग ग्रुप है ये। अच्छा ये कंसेप्ट हो गया आपको। अब देखिएगा यहाँ से साइटोक्रोम B जब रिड्यूस होगी तो फिर ऑक्सीडाइज भी होगी, फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फेट को, ये रिड्यूस फिर ऑक्सीडाइज, फिर ये साइटोक्रोम C1 को ट्रांसफर करेगी, ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज, फिर ये फिर आगे साइटोक्रोम C को ट्रांसफर करेगी तो ये रिड्यूस फिर ऑक्सीडाइज, फिर साइटोक्रोम A को, फिर साइटोक्रोम A रिड्यूस हो जाएगा फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर साइटोक्रोम A3, लास्ट पे साइटोक्रोम A3 है, जब ये रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइज भी होगा, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब यहाँ देखिएगा अगेन, एक तो पहला एटीपी यहाँ बना, अब जब यहाँ से यहाँ B से C1 की तरफ यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हियर ह्यूज एनर्जी रिलीज, दैट एनर्जी बूस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ केमोस्मोसिस, तो यहाँ पर सेल में पड़े हुए एटीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड करवा देगी और दूसरा एटीपी यहाँ बन जाएगा। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्यों नहीं बन रही, यहाँ पे एटीपी बन रही, यहाँ एटीपी क्यों नहीं बन रही, अब थर्ड एटीपी यहाँ बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी, डेफिनेटली एनर्जी रिलीज हो रही है बट नॉट इनफ एनर्जी टू बूस्ट ऑफ द प्रोसेस, ओके, वो अमाउंट इतनी काफ़ी नहीं है, नॉट इनफ टू कंप्लीट द प्रोसेस, यही वजह है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि नेचर ऑफ साइटोक्रोम सीरीज पे डिपेंड करता है। अब देखिएगा जब साइटोक्रोम A3 जो है जब रिड्यूस होगा तो हायर एनर्जी पे चला जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यहाँ पर ऑलरेडी एक हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, ठीक है, ये देखिएगा इसको मैं अगेन लिख देता हूँ, दैट इज लाइक दिस वन, हाफ O2, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये इसको हाफ O2 जो है ये हाफ, ये इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाफ ये होता है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है दिस इज हरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और साथ ही 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ये दो हाइड्रोजन कहाँ से आए, यहाँ से, ये देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से आए, 2 हाइड्रोजन और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेंगे तो दिस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू मेक वाटर। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू वाले से कि प्रोडक्ट क्या है ETC का, ETC का प्रोडक्ट क्या है, वाटर, और अगर आ जाएगा विच वन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो ऑक्सीजन, ये देखिएगा ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वजह क्या है, ऑक्सीजन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप देखिए यहाँ थर्ड ATP, अब यहाँ पे क्या वजह है, इसका मतलब यहाँ पे इनफ एनर्जी होगी टू मेक ATP, आपने देखा एक NADH2 किसके बराबर होता है, 1 2 3 ATP, आइडिया हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं FAD, अब देखिए FAD को यहाँ पे इसको भूल जाए, इसको भूल जाए NAD को, अब यहाँ से शुरू करते हैं FADH2 का वो सेम प्रोसेस सारा होगा ट्रांसफ़र का, देखिएगा सेम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस ऑक्सीडाइज ये सारा प्रोसेस होगा, लेकिन ATP कितने बनेंगे 1 and 2। अब ये चूँकि उसका ATP था इसलिए 2 ATP यहाँ प्रूफ हो गया, अब देख सकती हो, ठीक है, एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है, तो ये सारा समझा दिया, ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट, इसको देख लीजिएगा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।